टॉपिक है स्पीड। स्पीड का मतलब है हिंदी में गति। स्पीड क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि मैंने दो लोगों को एक साथ रनिंग करने के लिए बोला और उनमें से जो जल्दी फिनिशिंग लाइन को टच करेगा तो मैं कहूँगी कि उसकी स्पीड ज़्यादा है। जैसे ए और बी दो लोग भागे और उनमें से क्या देखा, दो एथलीट भागे और उनमें से देखा कि हमने ए ने फिनिशिंग लाइन को पहले टच करा, उसके बाद 2 सेकंड बाद बी ने टच करा, तो मैं क्या कहूँगी कि ए की स्पीड एज कम्पेयर टू बी क्या है, ज़्यादा है। तो स्पीड इज़ द शॉर्टेस्ट स्पीड इज़ द मिनिमम टाइम टेकन टू कंप्लीट अ टास्क। किसी काम को करने में जो आपने कम से कम समय लिया है वो आपकी स्पीड है। देखते हैं, इट इज़ द एबिलिटी टू कंप्लीट ए टास्क इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। किसी काम को आप कितनी जल्दी कर देते हो बेटा, वही आपकी स्पीड है। टू कंप्लीट ए टास्क इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम से कम समय में, जितना कम समय आप किसी काम को करने में लोगे उसका मतलब उतनी आपकी क्या है, स्पीड ज़्यादा है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। अलग अलग टाइप्स हैं इसके, पहले हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। रिएक्शन एबिलिटी, इसको रिएक्शन स्पीड एबिलिटी भी कहा जाता है। एंड द सेकंड इज एक्सीलरेशन एबिलिटी, थर्ड इज लोकोमोटर एबिलिटी, उसके बाद मूवमेंट स्पीड एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्पीड एंड्योरेंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज रिएक्शन एबिलिटी। ओके, रिएक्शन एबिलिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अ सिग्नल। जैसे कोई सिग्नल देखते हैं उसके प्रति कितनी तेजी से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, वही हमारी क्या है, रिएक्शन एबिलिटी है। ठीक है, तो रिएक्शन एबिलिटी इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट ए सिग्नल। एक सिग्नल के प्रति जो भी आप रिस्पॉन्ड करते हो, जितनी जल्दी करते हो उतनी मैं क्या कहूँगी कि आपकी रिएक्शन एबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगाते हो तो आपकी रिएक्शन एबिलिटी क्या है, कम है। तो रिएक्शन एबिलिटी को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेटा। वन इज सिंपल रिएक्शन एबिलिटी एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। अब सिंपल रिएक्शन एबिलिटी क्या है बच्चों? सिंपल रिएक्शन एबिलिटी क्या है? व्हेन द सिग्नल इज नोन टू यू। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हो स्टार्टिंग लाइन में, आपको पता है कि जब गो बोला जाएगा तो आपको भागना है, तो आपको सिग्नल पता है, उसके बाद आपको जो रिएक्शन करना है वो भी आपका डेफिनेटली आपको पता है। तो सिंपल रिएक्शन एबिलिटी इज द एबिलिटी टू रिएक्ट अगेंस्ट अ नॉन सिग्नल। जब आप किसी नॉन सिग्नल के प्रति रिएक्ट करते हो तो वो क्या कहलाएगी, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी। व्हेन द सिग्नल इज अननोन टू यू then it is known as complex reaction ability. Complex reaction ability is the ability to act against a unknown signal. जब सिग्नल अननोन है, फॉर एग्जाम्पल आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपको ये डेफिनेटली ये पता है कि बॉल आएगी, पर किधर से आएगी, आप कैसे हिट करोगे, कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, बॉल किस डायरेक्शन से आएगी, कौन सा प्लेयर लेकर आएगा, किसके थ्रू आएगी, दिस ऑल थिंग्स आर अननोन टू यू। देन व्हेन द बॉल कम टू यू एंड यू रिस्पॉन्ड, then it is a complex reaction ability. Complex reaction ability is the ability to perform against an unknown signal. जब आप किसी unknown signal के प्रति रिस्पॉन्ड करते हो तो बेटा वो क्या कहलाएगी, आपकी complex reaction ability. I hope you will get the point कि reaction ability to respond against a signal, simple reaction ability to perform against a non signal, and complex reaction ability is the ability to respond against a unknown signal. Now we will discuss about the oscillation speed ability. Oscillation speed ability ये बताती है कि स्टेशनरी पोजीशन से या रेस्ट पोजीशन से आपने कितना टाइम लिया अपनी फुल स्पीड में आने में। ठीक है, दिस इज नोन एज oscillation ability. Oscillation ability to achieve maximum speed from stationary position. स्टेशनरी आप रेस्ट पर हो, कितने सेकंड लिए, ठीक है, आपने देखा होगा शॉर्ट रनर है 2 सेकंड में ये अपनी फुल स्पीड में आ जाते हैं, जबकि लॉन्ग डिस्टेंस वाले काफ़ी टाइम लेते हैं अपनी फुल स्पीड में आने में। तो एक्सेलरेशन एबिलिटी यही बताती है कि आप अपने स्टेशनरी पोजीशन से कितनी जल्दी फुल स्पीड में आ गए, तो इसको क्या कहा गया है, एक्सेलरेशन एबिलिटी। उसके बाद है मूवमेंट स्पीड, द मिनिमम टाइम टेकन टू कंप्लीट ए सिंगल टास्क। फॉर एग्जाम्पल आप 100 मीटर के रनर हो और आप हर रोज उसको पूरा करने में 10 सेकेंड लेते हो, बट वन डे यू
hardly take 9.33 seconds. This is the minimum time taken to achieve a task. This is known as movement speed. वो आपकी क्या कहलाएगी, वो जो कम से कम समय आपने लिया वो आपकी मूवमेंट स्पीड कहलाएगी। उसके बाद है बेटा लोकोमोटर एबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय लोकोमोटर एबिलिटी? लोकोमोटर एबिलिटी इज द एबिलिटी टू मेंटेन योर फुल स्पीड। मैंने कहा कि आप 5 सेकंड में अपनी फुल स्पीड में आ गए, पर बेटा अपनी फुल स्पीड को आप 20 सेकंड तक मेंटेन कर पाए, 10 सेकंड तक कर पाए। कोई अपनी फुल स्पीड को जो जितने ज़्यादा लंबे समय तक उसको मेंटेन कर पाएगा उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। देन लोकोमोटर एबिलिटी इज द एबिलिटी टू मेंटेन योर फुल स्पीड। कितने टाइम के लिए अपनी फुल स्पीड को क्या कर पाते हो, आप मेंटेन कर पाते हो। नाउ लास्ट इज द स्पीड एंड्योरेंस। इट इज द एबिलिटी टू कंप्लीट ए मूवमेंट एज क्विक एज पॉसिबल अंडर द कंडीशन ऑफ फैटिग। जैसे कि आपको पता है कि स्पीड ही क्या है, किसी काम को कम से कम समय में करने की योग्यता, और स्पीड एंड्योरेंस क्या है, थकावट की अवस्था में आप उस काम को कितनी जल्दी कर देते हो। द मिनिमम टाइम टेकन बाय यू इन केस ऑफ फैटिग, इट इज नोन एज स्पीड एंड्योरेंस। नाउ माय डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज how to develop your speed. Speed is the ability to perform a task in minimum period of time. Now we are discussing the method to develop the speed. There are two methods. One is pace run and second is acceleration run. Methods to develop speed. One is pace run and second is acceleration run. We will discuss pace run first. What do you mean by pace run? Pace run means to run a race with a constant pace. मतलब एक रेस को एक कांस्टेंट पेस से दौड़ना। फॉर एग्जांपल आप 800 मीटर के प्लेयर हो और आप इसको नियर अबाउट 1 मिनट एंड 40 सेकेंड में पूरा करते हो, मतलब 100 सेकेंड में पूरा करते हो। अब इसका मतलब है कि आप शुरू के 400 मीटर में और लास्ट के 400 मीटर में तकरीबन सेम टाइम लोगे, मतलब 50 सेकेंड आप शुरू में लोगे और 50 सेकेंड लास्ट के 400 मीटर में लोगे। तो जो आपकी छोटी रेसेस हैं बेटा, छोटी रेसेस लाइक नियर अबाउट 400 मीटर से कम की जो रेसेस हैं उनमें आप एक तेज़ गति से भाग सकते हो, पर जब आपकी रेसेस लंबी हैं तो आपको क्या करना है, आपको बाद के लिए एनर्जी को सेव करना पड़ता है, और सेव करने के लिए आपको स्पीड को रिड्यूस करना पड़ता है। अगर आपने स्पीड को रिड्यूस नहीं किया तो इट वॉज वेरी हार्ड, यू कैन से डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कंप्लीट द रेस। आपने देखा होगा कि जब क्रॉस कंट्री होती है तो बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं जो क्रॉस कंट्री के नहीं होते, मतलब अच्छे रनर बेशक हैं वो, पर वो क्रॉस कंट्री को पूरा नहीं कर पाते, वो बीच में ही रुक जाते हैं। तो क्योंकि उन्हें ये टेक्निक नहीं पता है, इट इज़ द टेक्निक विच was used by normally the player of long races। ठीक है, लॉन्ग रेसेस के जो प्लेयर हैं वो अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। रनिंग द होल डिस्टेंस फ्रॉम ए कांस्टेंट स्पीड। ये जैसे कि आपका मतलब 2 किलोमीटर का खिलाड़ी है, या आप कह सकते हो 2000 मीटर का खिलाड़ी है, वो शुरू के 1000 मीटर में भी उतना ही टाइम लेगा जितने बाद के 1000 मीटर में। उसको ये टेक्निक आती है कि वो एक कांस्टेंट पेस से दौड़ेगा, वो शुरू में अपनी सारी एनर्जी नहीं लगाएगा, अपनी स्पीड को रिड्यूस करके एनर्जी को क्या रखेगा, सेव रखेगा, बिकॉज ही हैज़ टू कंप्लीट द रेस। तो जो लॉन्ग रेस के खिलाड़ी हैं बेटा, रनिंग द होल डिस्टेंस फ्रॉम ए कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ना ये क्या कहलाएगा, पेस रन कहलाएगा। इसका प्रयोग ज़्यादातर लंबी दौड़ के खिलाड़ी करते हैं। फॉर एग्जांपल 800 मीटर एंड अबव रेसेस इंक्लूडेड इन पेस रन। 800 मीटर या उससे लंबी दौड़ों को पेस रन मतलब इनमें यूज़ किया जाता है। इन लॉन्ग रेसेस एथलीट हैव टू कंजर्व एनर्जी बाय रिड्यूसिंग स्पीड। एथलीट को, जैसे मैंने आपको बता दिया, अपनी स्पीड को रिड्यूस करना पड़ेगा अगर उसको रेस को कंप्लीट करना है। अगर वो थ्रू आउट 400 मीटर 800 मीटर अपनी पूरी फुल स्पीड से भागेगा तो बेटा लेटर ऑन ही विल बी गेट टायर्ड एंड अनएबल टू कंप्लीट द रेस। तो उसको अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा इफ यू वांट टू फुलफिल द रेस। तो पेस रन क्या है, इट इज अ मेथड टू डेवलप स्पीड फॉर द लॉन्ग रेसेस एथलीट्स। ठीक है, यू हैव टू रन द रेस विद द कांस्टेंट पेस। नॉर्मली लॉन्ग रेसेस प्लेयर्स रिड्यूस देयर स्पीड to save or conserve energy to complete the race।
उसके बाद सेकंड मेथड है बेटा एक्सीलरेशन रन. इट इज द वाइडली यूज मेथड बाय द स्प्रिंटर्स यू कैन से द प्लेयर्स, द एथलीट ऑफ द स्मॉल रेसेस. फॉर एग्जांपल 400 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर. यहाँ तक के जो खिलाड़ी हैं यूजुअली इसका मेथड का यूज करते हैं. यूजुअली यूज टू डेवलप स्पीड इनडायरेक्टली बाय, इसमें क्या होगा, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाता है. ठीक है, टेक्निक सीखी जाती है. उसके बाद लचक को, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया जाता है. एंड मूवमेंट फ्रीक्वेंटली. मूवमेंट फ्रीक्वेंटली का मतलब है कि मूवमेंट मतलब मूवमेंट्स को कम करके, एफर्ट को कम करके, इस प्रकार से मतलब हाथ पैर भी बिना मतलब के नहीं चलाए जाते. कितना हाथ उठाना है, कितना पैर उठाना है, वो भी टेक्निक्स के थ्रू सीखा जाता है ताकि आप अपनी एनर्जी को क्या कर सको, सेव करके रख सको. तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए. एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ सिखाई जाती है, टेक्निक सिखाई जाती है. फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिखा है, पहले टेक्निक सिखाई जाएगी कि अपना पैर आपको 90 डिग्री के एंगल पर उठाना है, इतना आपको लंबा कदम लेना है, सारी टेक्निक सिखाई जाएगी. फिर उसकी स्लो पेस से प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस की जाएगी. आप 10 दिन में 20-20 रिपीटेशंस करोगे इंटरवल्स के साथ और वो टेक्निक सीखोगे. जब आप उसको सीख जाओगे, जैसे छोटा बच्चा लिखना सीखता है ना, पहले जो अक्षर अल्फाबेट के ऊपर अल्फाबेट रखता है, तो पहले आप टेक्निक सीखोगे. पहले आप देखोगे कि पैर ऐसे उठाना है, हाथ इतना पीछे जाना चाहिए, पहले टेक्निक सीखी जाएगी. उसके बाद उसको आप क्या करोगे, रूटीन में लाओगे और फास्ट रिपीटेशंस में लेकर आओगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे. तो इट इज़ द मेथड यूज बाय द स्प्रिंटर्स. स्प्रिंटर्स आपको पता है कि छोटी रेसेस हैं. अगर खिलाड़ी ने 10-12 सेकंड अपनी फुल स्पीड में आने में लगा दिए तो वो रेस क्या जीतेगा, जबकि आप देखो कि 10-11 सेकंड का तो आपकी 100 मीटर में रिकॉर्ड है 10 सेकंड का. तो आप देखो कि उसको इतना अगर टाइम लग रहा है तो वो स्प्रिंटर क्या है, स्प्रिंटर के रूप में कामयाब नहीं होगा. तो ज़्यादातर स्प्रिंटर्स इसका यूज़ करते हैं. इट इज़ द टाइम टेकन, ठीक है, टू गेट द फुल स्पीड फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन. तो फुल स्पीड स्टेशनरी पोजीशन से फुल स्पीड को गेन करने में जितना कम टाइम लिया जाएगा उतना जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. तो स्प्रिंटर्स इसी को डेवलप करते हैं. तो इट इज़ नोन एज एक्सीलरेशन रन. एक्सीलरेशन रन कहा जाता है. ज़्यादातर छोटी रेसेस के खिलाड़ी इसका यूज़ करते हैं बेटा. और इसमें क्या क्या बढ़ाया जाता है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, टेक्निक्स को बढ़ाएंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे स्लो पेस से. एंड आफ्टर दैट रिपीटेशंस वर डन विद फास्ट स्पीड. एंड फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज किया जाता है और मूवमेंट फ्रीक्वेंटली क्या की जाती है, मूवमेंट्स को कहीं ना कहीं मिनिमाइज किया जाता है. तो दीज आर द 2 मेथड्स टू डेवलप स्पीड. वन इज पेस रन एंड सेकंड इज एक्सीलरेशन रन. पेस रन इज वाइडली यूज्ड बाय द, यू कैन से, लॉन्ग रेसेस प्लेयर, एथलीट्स. एंड second is acceleration run is used by the sprinters to get full speed in minimum period of time. You can say the increase the acceleration ability. अब इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी. व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड हाउ टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी.